नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज सेशन में, जहां हम पढ़ रहे हैं डेली दो टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिखर सम्मेलन 2023। हम आज बात करने वाले हैं ऐसे करंट अफेयर्स के बारे में जिससे एक प्रश्न आपका बनता ही बनता है। साथ में ही मैं आज आपको यहाँ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देने वाला हूं हर एक प्रश्न की। हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, एग्जाम वाइज करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके सिर्फ डेडिकेटेड है करंट अफेयर्स को लेकर हमारा ये चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रश्न की। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कौन सी की बात कर रहे हैं हम लोग? G20 2023 की बात कर रहे हैं। आपको पता है बहुत चर्चाओं में रहा है। इसकी मेजबानी किस देश ने की है? कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? भारत। आपको पता है G20 के लिए दिल्ली में इवेंट हुआ था, बहुत बड़ा G20 का। हमारे G20 के जितने भी देश थे उनके रिप्रेजेंटेटिव यहां आए थे, हमने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया था। भारत इज द राइट आंसर। क्या होगा? भारत इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको इसकी और इंफॉर्मेशन चाहिए कि G20 का ये कौन सा संस्करण था, ये बताओ। अगर कोई पूछे आपको कि ये कौन सा संस्करण था, यानी कौन सी बार हो रहा था G20, तो ये 18वीं बार हो रहा था G20। कौन सी बार? 18 टाइम। यानी हमने 18वां संस्करण की क्या किया था, है ना, मेजबानी की थी। अब कोई पूछे कि इस सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, बताओ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी मोदी जी ने। किसने की थी? मोदी जी ने। हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अगर कोई पूछ ले कि भैया इसकी थीम बताओ क्या थी, इसकी थीम बताओ क्या थी, तो ध्यान रखना इसकी थीम भी लिखनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। वसुदेव कुटुंबकम। क्या है? वसुदेव वसुदेव कुटुंबकम। कुटुंबकम, बहुत बढ़िया। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब जानते हो क्या है? एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है। अच्छा, G20 में कितने देश हैं? G20 में 20 देश है ना? कितने देश हैं? 20 देश शामिल किए गए हैं G20 में। ग्रुप ऑफ 20, ठीक है। इसमें एक तो है 19 देश है और एक EU है ना। 19 देश है, एक यूरोपियन यूनियन है ना। EU ऐसे 20 बन जाता है। कितने बन जाते हैं? 20 बन जाते हैं। एक प्रश्न और इसका बनता है कि पहला G20 कहां बना था? पहला G20 कहां हुआ था? पहले की मेजबानी किसने की थी? अमेरिका में की थी। किसने की थी? अमेरिका ने की थी। अच्छा, G20 पहला बार हुआ कब था? तो ये हुआ था 2008 में। कितना, कब हुआ था? 2008 में ये पहली बार आयोजित किया गया था, ठीक है। 18वां हमने किया है। अच्छा, 19वां कहां होगा? 19वां कहां होगा, बताओ। 19वां कहां होगा? 19वां जो G20 है वो ब्राजील में होगा। कहां होगा? ब्राजील में होगा। बिल्कुल सही है। कहां होगा? ब्राजील में होगा। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि G20 का मेजबानी किसने की? भारत देश ने की। इसकी ये 18वां संस्करण था। अध्यक्षता की थी नरेंद्र मोदी जी ने। और पहला जो हुआ था वो अमेरिका में हुआ था 2008 में। इसकी जो थीम थी वो थी वसुदेव कुटुंबकम। और 19वां होने वाला है कहां पर? ब्राजील में। इसमें 19 देश है ना, और एक यूरोपियन यूनियन है, EU है। अगर कोई पूछे इसकी स्थापना हुई कब थी, बताओ। इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना। और एक चीज और, है ना, एक, है ना, स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999। 26 सितंबर 1999। भारत इसका सदस्य देश है। बिल्कुल, इसका सदस्य देश है भारत। बड़े बड़े दूसरा शिखर सम्मेलन, बहुत बड़ा शिखर, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023। किसकी बात कर रहे हैं? विश्व हिंदी सम्मेलन की बात कर रहे हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन जो है उसकी मेजबानी किस देश ने की थी? भैया इसकी जो मेजबानी की वो की थी फिजी ने। किसने की थी? फिजी ने की थी। पहला आंसर तो यहां बन गया कि भाई फिजी ने इसकी मेजबानी की थी। बिल्कुल सही है। हुआ कब था? फिजी के नाडी में हुआ था 15 से 17 फरवरी को,
है ना। 15 से 17 फेब 2023 को इसकी मेजबानी की गई थी। ठीक है भाई, ये भी हमें पता लग गया। फिजी कौन से क्षेत्र का देश है? प्रशांत क्षेत्र का, है ना। प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है। किस देश का? प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है जिसने हिंदी शिखर सम्मेलन आयोजित किया। प्रशांत महासागर क्षेत्र का पहला देश है जिसने हिंदी शिखर सम्मेलन को आयोजित किया। बिल्कुल सही है। बहुत 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 अच्छा। भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया? इंडिया की तरफ से नेतृत्व किसने किया? हमारे विदेश मंत्री कौन है? उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। कौन था? एस, है ना, एस जयशंकर ने किया था, है ना। एस जयशंकर ने हमारा प्रतिनिधित्व किया था, इंडिया का प्रतिनिधित्व किया किसमें? हिंदी शिखर सम्मेलन। भाई अगर पसंद आ रहा है ना, वीडियो को लाइक कर दो। एक सेकंड, सिर्फ मैं आपसे कोई पेमेंट नहीं ले रहा हूं, कोई कोर्स नहीं है, फ्री में कह रहा हूं, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है पहला शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? पहला हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन में पहली बार कहां हुआ था? पहला वो हुआ था नागपुर में। नागपुर में 1975 में। कहां हुआ था? नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। 1975 में ये पूछा जाता है, पूछा जाता है, ध्यान रखना। इससे पहले वाला हुआ था मॉरिशस में 2018 में, है ना। मॉरिशस में हुआ था। ठीक है। अब ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल एआई, है ना, इसकी थीम क्या थी? थीम देखो, ये बताना पड़ेगा, इसे दूर नहीं भाग सकते, है ना। ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हमने शुरुआती जो ज्ञान लिया था वहां से लेकर आज हम किस पे काम कर रहे हैं? आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, एआई पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? विश्व हिंदी जो सम्मेलन है वो कहां आयोजित हुआ था? फिजी में आयोजित हुआ था। जी7 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? भाई जी7 शिखर सम्मेलन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एक दो प्रश्न यहां, एक नहीं, एक से ज्यादा प्रश्न, 2 प्रश्न यहां से बनेंगे आपके कंफर्म। तो जी7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था जापान में। कहां आयोजित हुआ था भैया? जापान में। एक तो यह आयोजित हुआ था जापान में। कहां? हिरोशिमा, है ना। हिरोशिमा, आपको बता दो तो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरे थे, आपको बताओ तो। सॉरी सॉरी सॉरी। और ये कौन सा एडिशन है? तो ये 49वां, है ना, 49वां शिखर सम्मेलन है। भारत की अध्यक्षता किसने की थी? इंडिया, है ना। भारत को रिप्रेजेंट किसने किया था? मोदी जी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको रिप्रेजेंट किया था। अगला प्रश्न, 26वां यूथ फेस्टिवल 2023 किसकी बात कर रहे हैं? यूथ फेस्टिवल की बात कर रहे हैं। कहां पर आयोजित किया गया? हुगली, धारवाड़ कर्नाटक में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, पुणे महाराष्ट्र या इंदौर मध्य प्रदेश। देखो, यूथ फेस्टिवल जो है वो पहली बात तो 26वां एडिशन था, 26वां बार हो रहा था। और ये हुगली धारवाड़ जो कर्नाटक है वहां पर इसको आयोजित किया गया, जनवरी महीने में आयोजित हुआ था। इसका उद्घाटन किसने किया था? है ना, उद्घाटन मोदी जी ने किया था। उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। थीम क्या थी इसकी? अगर कोई पूछ ले कि भैया इसकी थीम बताओ, है ना, इसकी थीम क्या थी, किस थीम पर था? आजकल थीम का भी एक प्रश्न है, यानी इस एक में 3-4 प्रश्न निकल सकते हैं। और अलग अलग टॉपिक से, टॉपिक भी अलग अलग हो गया। विकसित युवा विकसित भारत क्या था? विकसित युवा विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है,
ये थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। 26वां यूथ फेस्टिवल हुबली धारवाड़ कर्नाटक में हो रहा था। उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बहुत बहुत बहुत, छठवें हिंदी महासागर, जो हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? हिंद महासागर की। तो भाई भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या पाकिस्तान? तो बांग्लादेश ने की थी इसकी मेजबानी। किसने की थी? मेजबानी की थी बांग्लादेश ने। कौन सा एडिशन था? छठवा, छठवा एडिशन था, है ना, छठवा संस्करण था। कोई पूछे भाई ये बात तो ठीक है, ये आयोजन हुआ कहां पर, किस, है ना, आयोजन हुआ ढाका। ढाका, ढाका कहां पर है? बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, वहां पर इसको आयोजित किया गया। ठीक है, अध्यक्षता कौन थी? अध्यक्षता बिल्कुल बात है, वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने की होगी, है ना, शेख हसीना, इन्होंने की थी इसकी अध्यक्षता, बिल्कुल सही है। और है ना, थीम क्या थी, ये किस विषय पर हुई? विषय पूछा गया, थीम, सब्जेक्ट, भाई इसका विषय क्या था? शांति, समृद्धि और भविष्य। शांति, समृद्धि व भविष्य की साझेदारी, बिल्कुल सही है। तीन चार चीजें यहां देखने को मिल रही है। क्या है कि छठवां हिंद महासागर जो सम्मेलन है उसकी मेजबानी एक तो बांग्लादेश ने की, ढाका में इसका आयोजन हुआ, अध्यक्षता जो है वो की यहाँ की मुख्यमंत्री शेख हसीना ने की, और इसकी थीम थी शांति, समृद्धि और भविष्य के लिए साझेदारी। बहुत बहुत अच्छा। अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 की बात कर रहे हैं। कौन सा? अरब लीग शिखर सम्मेलन, जो कि 32वीं बार आयोजित किया जा रहा है। कौन सी बार किया जा रहा है? 32 टाइम। इसकी मेजबानी किस देश ने की है? उस कंट्री का नाम बताना। तो भाई वो कंट्री है आपकी सऊदी अरब। कौन सी है? सऊदी अरब है। ठीक है, पहली बात तो ये 32वीं बार हो रहा है, 32वां संस्करण है, बिल्कुल सही है, 32वीं बार है। आयोजन सऊदी अरब में कहां है? सऊदी अरब की एक जगह है जेदा, है ना, यहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है, मई महीने में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की? सॉरी, आज खांसी मुझे हो गई है। अध्यक्षता, अध्यक्षता किसने की? मोहम्मद बिन सलमान, वहां के पीएम है ना, वहां के प्रधानमंत्री है, ध्यान रखना, मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी? अरब लीग शिखर सम्मेलन की। अरब लीग शिखर सम्मेलन की, जो कि जेदा सऊदी अरब में आयोजित हुआ था। अच्छा, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक, यानी ध्यान रखना ये बैठक कौन सी? ईयरली, हर साल होने वाली, का आयोजित कहां हुआ था? ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब या स्विट्जरलैंड में? देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है उसकी हुई थी स्विट्जरलैंड में, है ना, बिल्कुल सही है, स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई थी। कई बार दोनों पता होना चाहिए, दावोस स्विट्जरलैंड, है ना, दावोस। हर एक प्रश्न का ना आपको क्या करना है? हर एक प्रश्न का कमेंट करना है ना, एक एक प्रश्न, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो, कमेंट जरूर करें। आप ये देखें कि आपने जब गलती की तो कौन से ऑप्शन को आपने चुना था, और उसके बाद कम से कम आपको ये रहेगा, हाँ यार मैंने इसके बारे में ये वाला ऑप्शन किया था ये, लेकिन इसका आंसर तो सर ने स्विट्जरलैंड बताया था। बहुत अच्छा। अच्छा, डिजिटल हेल्थ समिट 2023 किसकी बात करें? डिजिटल हेल्थ समिट की बात कर रहे हैं, जो कि 2023 में आयोजित हुआ। दिल्ली, गोवा, जयपुर या बेंगलुरु? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोवा। कहां पर आयोजित हुआ? गोवा में आयोजित हुआ, बिल्कुल सही है। किसने किया? किसके द्वारा आयोजित किया गया? भारतीय उद्योग परिसंघ। ध्यान रखना, एक तो पूछा जाता है कौन कौन थे इसमें। भारत उद्योग परिसंघ,
और दूसरा कौन सा था? दूसरा आपका था प्लस में, दो दो संस्थानों ने मिलकर किया था, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, केंद्रीय है ना स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, इन्होंने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। ठीक है, विषय क्या है? एक साथ मिलकर एक स्वास्थ्य का निर्माण। एक साथ विषय, सब्जेक्ट क्या है? थीम तरह से, एक तरह से पूछा ना कि भाई मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों किया था ये सबमिट, है ना? एक साथ मिलकर, देखो ये याद ही करने पड़ेंगे, बार बार इसीलिए कर रहा हूं और सारी चीज बता रहा हूं जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ नहीं बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है ना। एक साथ मिलकर एक स्वास्थ्य का निर्माण, एक स्वास्थ्य का निर्माण, बिल्कुल सही है। एक साथ मिलकर एक स्वास्थ्य का निर्माण, डिजिटल हेल्थ समिट 2023। अगला प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, किस राज्य के संघाई सहयोग संगठन SCO, किसकी बात कर रहा हूं? संघाई सहयोग संगठन की बात कर रहा हूं। शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जुलाई में होगा, लेकिन कहां पर होगा? गोवा में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या केरल में? तो ध्यान रखना, गोवा में होगा। कहां पर होगा? गोवा में होगा। मैंने अभी बताया था गोवा में और क्या हो रहा है? डिजिटल हेल्थ समिट, डिजिटल हेल्थ समिट है ना 2023, बिल्कुल सही है। अभी बताया था मैंने आपको, अभी है ना, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था गोवा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है? बहुत बहुत सुंदर प्रश्न। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित हुआ? दिल्ली, भोपाल, इंदौर या लखनऊ? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं अभी, है ना, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं, तो जो करंट के प्रश्न पूछे जाने का चांस है। यहां पर ही इंदौर में आयोजित हुआ था। इंदौर सबसे सुंदर, सबसे स्वस्थ शहर माना जाता है ना? बिल्कुल सही है। अच्छा, हम मनाते कब है प्रवासी भारतीय दिवस? कब मनाते हैं बताइए? 9 जनवरी को मनाते हैं, हाँ? 9 जनवरी को मनाते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं, है ना? ये जो दिवस है ये 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 2019 है ना, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी आए थे, है ना? महात्मा गांधी जी आए थे। कहां से? कहां से आए थे महात्मा गांधी जी? अफ्रीका से आए थे, है ना? अफ्रीका, अफ्रीका से भारत आए थे, बिल्कुल सही है। इसीलिए इसको मनाया जाता है इस दिन, इसीलिए इसको इस दिन मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, कोई पूछ ले इसके थीम क्या है? इस जो प्रवासी सम्मेलन की जो थीम थी वो क्या थी? अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। क्या थी? अमृत काल में, अमृत काल में भारत, है ना, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए, प्रगति के लिए, प्रगति के थीम में ध्यान रखना, वहां नहीं लिख दी, यहां लिख दी है ना? प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी, विश्वसनीय भागीदारी, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा बहुत बहुत, वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहां आयोजित किया गया? वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023, इसका जो आयोजन हुआ वो वाराणसी में हुआ। वाराणसी कहां है? उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी में इसका आयोजन हुआ, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, है ना?
कौन से सेंटर में हुआ? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इसका मेजबानी हुई, है ना, वाराणसी में हुआ, है ना। अच्छा, हमने कब टीबी को खत्म करने का रखा है कि टीबी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे? 2025 में, है ना। 2025 में हम क्या करेंगे? टीबी जो रोग है उसको, भारत को पूरी तरह से उसको मुक्त कर देंगे। हमने ये लक्ष्य बना रखा है। अच्छा, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं? बौद्ध शिखर सम्मेलन की बात कर रहा हूं, है ना। आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो जो बौद्ध शिखर सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित होगा। कहां पर होगा? नई दिल्ली में, है। दर्शन से अभ्यास तक इसकी थीम क्या है? थीम क्या है? दर्शन से अभ्यास तक। दर्शन से अभ्यास तक, इतना याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा, है ना। इतना काम कर लेना, आपका याद हो जाएगा, दर्शन से अभ्यास तक, है ना। वैसे तो पूरी थीम है समकालीन जो चुनौतियां चल रही है उनके प्रति दर्शन से अभ्यास तक, इसका राइट ऑप्शन होगा। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन पहली बार हो रहा है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बनता है कि पूछा ही पूछा जाएगा एग्जाम में। कहां पर आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहां पर है? अमेरिका में है। इसका उद्देश्य क्या है? जो जल का संरक्षण है उसके उपायों के अपनाने के लिए पूरे देशों को क्या होना पड़ेगा? एकजुट होना पड़ेगा। किसके लिए? जल संरक्षण के लिए। थीम याद रखना क्या है? जल संरक्षण के लिए देश, जो और देश है, पूरी दुनिया के जो देश हैं उसको बचा उपाय के लिए एकजुट होना पड़ेगा। देशों को एकजुट होना पड़ेगा, ध्यान रखना। पहला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ 2023। 11वां ऊर्जा जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 11वीं बार हो रहा है। क्या? जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन कहां हो रहा है? हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु या नई दिल्ली? तो ध्यान रखना, जैव शिखर सम्मेलन की जब बात करेंगे तो कहां आयोजित हो रहा है? नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। अंतरराष्ट्रीय जैव संस्थान सम्मेलन 2023। देखो, जैव संस्थान की बात करें और ये हो रहा है इंफाल में। कोई मुझे बता सकता है इंफाल कहां की कैपिटल है? इंफाल कहां की कैपिटल है? इंफाल मणिपुर की कैपिटल है। इंफाल क्या है? मणिपुर की कैपिटल है। गुवाहाटी असम। गुवाहाटी क्या है? असम, है ना। जहां कामाख्या देवी का मंदिर है, जहां काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक सिंह गेंड वाला, है ना। असम जो है वहां पर कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र मुख्य नदी है। ये महाराष्ट्र में है। और नई दिल्ली तो आपको पता ही है, जहां अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है। 3 सेनाओं का संयुक्त कमांडर सम्मेलन, तीनों सेनाओं का, यानी जल, थल और वायु, तीनों सेनाओं का शिखर सम्मेलन, जो कमांडर का जो सम्मेलन हुआ है वो कहां पर आयोजित संपन्न हुआ? कहां पर आयोजित हुआ? तो भोपाल। अच्छा, भोपाल कहां की कैपिटल है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है। कहां की कैपिटल है? मध्य प्रदेश, है ना। कई ऐसे भी होंगे जो इंदौर को मध्य प्रदेश की कैपिटल बताते होंगे, है ना। और जयपुर कहां की कैपिटल है? जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। पिंक सिटी के लिए आपसे जानते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023, किसकी बात कर रहे हैं? संस्कृति महोत्सव की बात कर रहे हैं 2023 की, कल्चर की। इसका आयोजन कहां हुआ? तो भाई नई दिल्ली, देहरादून, वाराणसी, मुंबई। तो इसका नया आयोजन कहां हुआ? ये आयोजित हुई थी मुंबई में, है ना। मुंबई में आयोजित हुई थी। अच्छा, इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है ना। इसका ऑर्गेनाइज केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, है ना। कौन करता है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। कई बार पूछता है ना कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज करवाती है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। 18वां विश्व संस्कृति सम्मेलन 2023। देखो, ये हिंदी सम्मेलन नहीं है,
है ना। ये है संस्कृति, वो फिजी में हुआ था हिंदी वाला, है ना। ये कहां पर आयोजित हुआ? कैनबरा में। कैनबरा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया की। यहां अगर मैं कहूं विश्व हिंदी सम्मेलन, तो हिंदी सम्मेलन की अगर बात आ जाए तो वो हुआ था फिजी में। कहां हुआ था? फिजी में, है ना। और पहली बार कहां हुआ था? नागपुर में। कब? 1975 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न है। अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? वेद विज्ञान सम्मेलन। ठीक है भाई, वेद विज्ञान सम्मेलन की बात करें, इसका आयोजन कहां हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था भाई नई दिल्ली में। देखना, नई दिल्ली में बहुत सारे होते हैं, नई दिल्ली के पॉइंटों को अलग से हाईलाइट कर दिया करो। जैसे लिखकर ऐसे दिल्ली लिख दिया और ऐसे कर दिया करो, ऐसे ऐसे इस तरह से, ताकि आपको याद है कि दिल्ली में, ये सब दिल्ली में बहुत लगभग 20-30% चीजें दिल्ली से कनेक्ट है, क्योंकि कैपिटल है हमारी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023, 4-5 चीजें इसमें बताता हूं। एक तो ये महाराष्ट्र में आयोजित थी। महाराष्ट्र का मतलब है यहां पर हुई होगी नागपुर में, क्योंकि ये सब महाराष्ट्र से दूर है ना। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये कौन सा संस्करण था, है ना। अगर कोई पूछे कि कौन सी बार हो रहा है, तो ये हो रहा है भाई 108 बार, है ना। 108वां संस्करण है। ठीक है, 2023 जनवरी में नागपुर में आयोजित हुआ। इसको अटेंड किसने किया? अध्यक्षता किसने की? हाँ, पीएम मोदी जी ने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की, है ना। और इसका मेन थीम क्या था पता है आपको? इसका थीम इतना सा याद रखना, ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी एक वर्ड से आप समझ जाओगे, है ना। महिला सशक्तिकरण, है ना। महिला सशक्तिकरण जो होता है, महिला सशक्तिकरण के द्वारा हम लगातार सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी थीम है। क्या है? महिला सशक्तिकरण के सतत विकास के लिए, ताकि इनका लगातार विकास होता रहे, उसके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारतीय विज्ञान कांग्रेस समिट 108वां नागपुर में आयोजित किया गया। 5 भारत गुयाना संयुक्त आयोग की बैठक कहां पर आयोजित हुई? तो ये हुई जॉर्ज टाउन में। कहां हुई? जॉर्ज टाउन। अच्छा, कैपिटल है गुयाना की, कैपिटल है जॉर्ज टाउन, है ना। क्या है? इसकी राजधानी है, कैपिटल है इसकी, ध्यान रखना, इसकी कैपिटल है गुयाना की, जॉर्ज टाउन, है ना। जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, है ना, भारत की तरफ से। सॉरी, गुजरात के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, अरे कौन नहीं जानता, अहमदाबाद, है ना, अहमदाबाद। यहां के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल यहां के मुख्यमंत्री हैं, यहां के मुख्यमंत्री हैं। 3 नए मुख्यमंत्री बने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, है ना, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं। वैश्विक भारतीय युवा वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हो? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या इंदौर। ठीक है, तो ये आयोजित हुआ नई दिल्ली में। कहां पर आयोजित हुआ है भैया? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है, क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के छोटे जो क्षेत्र उनको बढ़ाना, उनके क्षेत्र नवाचार को बढ़ाना, ये इसकी थीम रही है। चलिए, विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 कहां पर? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर है ना, वॉशिंगटन डीसी में। फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन नई दिल्ली में, हैदराबाद में कहां हुआ है? हैदराबाद में आयोजित हुआ। हैदराबाद कहां है? तेलंगाना में है ना, तेलंगाना, बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश से अलग हो रहा था तेलंगाना।
राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन, देखो किस सम्मेलन की बात करें, जलवायु सम्मेलन की बात करें, जो 2023 का आयोजन कहां आयोजित हुआ। ध्यान रखना ये उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। कहां हुआ है? यूपी में आयोजित हुआ है। यूपी में कौन सा है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, वहां पर आयोजित हुआ। और इसका उद्घाटन किसने किया? हाँ, इसका उद्घाटन किसने किया? आदित्यनाथ योगी ने किया ना, आदित्यनाथ योगी जी, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो जी लगाना बनता है। आदित्यनाथ योगी जी ने इसका उद्घाटन किया, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न है। G20 के अंतर्गत पहली महिला G20 बैठक 2023 कहां पर आयोजित हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आएगा ही आएगा एग्जाम में, आएगा ही आएगा, कोई नहीं बचा सकता इस प्रश्न को आने से। G20 की पहली महिला वो संभाजी नगर में आयोजित हुई। कहां पर है? संभाजी नगर में आयोजित हुई। सर संभाजी नगर कहां पर है? महाराष्ट्र में है, संभाजी नगर पर आयोजित हुई, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, 7वां अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या गोवा? तो ध्यान रखना, जो धम्म सम्मेलन है वो मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। और मध्य प्रदेश में कहां हुआ? मध्य प्रदेश में भोपाल में, भोपाल कैपिटल है मध्य प्रदेश की, वहां पर इसका आयोजन किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किसने किया? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, द्रौपदी मुर्मू ने किया, बिल्कुल सही है, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में आयोजित हुआ 7वां अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर लें। मैं आपको यहां पर इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स, हर सप्ते का, डेली का झंझट ही नहीं, मंथली करंट अफेयर्स। फिर उसमें देखो पहले वीकली में कवर होगा आपका, फिर 6-15 दिन से कराऊंगा उसमें भी वो प्रश्न कवर होगा, फिर 1 महीने का कराऊंगा उसमें आपका कवर, फिर मैं आपको 6 महीने वाला कराऊंगा, फिर ईयरली वाला कराऊंगा। जब आपके एग्जाम आएगा तो उस एग्जाम में नाम से कराऊंगा। स्ट्रेटेजी जीके बताऊंगा, रवि सर आपके लिए स्ट्रेटेजी की टॉपिक वाइज, फिर इसमें टॉपिक वाइज अलग पढ़ाऊंगा। 20 अगर आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 के 20 सही होंगे और करंट अफेयर से आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अगर आपका 100% सही हो जाएगा तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां हुआ? कुआलालंपुर में हुआ है ना। कुआलालंपुर क्या है? मलेशिया की कैपिटल है। कहां की कैपिटल है? मलेशिया की, मलेशिया की राजधानी है, मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। ठीक है, जो आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 8वां रायसीन डायलॉग 2023, किसकी बात कर रहे हैं? रायसीन डायलॉग 2023 की बात कर रहे हैं। इसका आयोजन कहां हुआ? नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता या इंदौर? कहां पर आयोजित हुआ बताओ? रायसीन इंदौर में नहीं, रायसीन का नाम सुनकर आप इंदौर मत कर देना, नई दिल्ली। 8वां संस्करण कहां हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। वो पहले हुआ था, इस बार कब हुआ है? नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। इसकी अध्यक्षता, इसका उद्घाटन कौन? पीएम मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ठीक है, अतिथि कौन थे? गेस्ट कौन थे? अतिथि कौन आए थे इसमें? हमारे जो अतिथि थे, जो हमारे गेस्ट थे, वो इटली के प्रधानमंत्री है ना, इटली के इटली के प्रधानमंत्री थे। उनका नाम क्या है? उनका नाम है जॉर्जियो मेलिनो, है ना, जॉर्जियो मेलिनी, जॉर्जियो मेलिनी इटली की प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। और ये राइसिंग डायलॉग 2023 हैदराबाद, आपको पता है मुझे क्यों हंसी आ रही, आप भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न, कहां वैश्विक बाजरा सम्मेलन हुआ? बाजरा सम्मेलन बताओ। बाजरा सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में, है ना। वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023, है ना। किसने की उद्घाटन किया, अध्यक्षता किसने की? पीएम मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। ठीक है, नई दिल्ली
वैश्विक बाजार सम्मेलन 2023। अगर मैं बात करूं कहां, एशिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला आहार 2000, सबसे बड़ा पूरे एशिया का। और नई दिल्ली में, हैदराबाद में, कोलकाता में या इंदौर में, तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर? नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या? एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य, है ना, आतिथ्य मेला आहार 2023। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 यानी विश्व शिखर का जो सरकार सम्मेलन है उसका आयोजन कहां किया? दुबई में हुआ था। कहां हुआ था? यूएई, दुबई में हुआ था। थीम क्या थी? शेयरिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। शेयरिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, ये इसकी थीम थी। क्या थी? शेयरिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसमें 4-5 चीजें आपको देखने को मिली। देखो, अगर जो अभी की जो बात कर रहे हैं, 15वें सम्मेलन की बात कर रहे हैं ना, 15th की बात करें, तो वो कर रहा है आपका ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश या इंडिया। ये कंफ्यूजन बना रहेगा 15वां, 16वां, 14वां कब। ध्यान रखना, अगर आपको याद रखना है, ये 15, 16 पे ज्यादा फोकस मत किया करो क्योंकि लेटेस्ट में पूछा जाता है। तो ब्रिक्स जो है इस बार कर रहा है दक्षिण अफ्रीका। एक चीज तो ये याद करनी, 5 देश कौन कौन से हैं? ब्राजील एक तो, है ना, एक है भारत, ठीक है, एक है चीन, ठीक है, एक है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, एक है ब्राजील। ये 5 देश हैं, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। 14वां अगर कोई पूछे, है ना, 14वां, 14वां कहां हुआ था? ऐसे याद रखो, पुराना वाला कहां हुआ था? वो चीन में हुआ था, है ना, लेकिन अभी वाला कहां हुआ है? दक्षिणी अफ्रीका में हुआ है। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2000, नाटो है मैड्रिड स्पेन में, है ना, मैड्रिड स्पेन में हुआ है। नाटो की फुल फॉर्म पता क्या है? नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है नाटो की फुल फॉर्म? क्या है? नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। लिख ही देता हूं फिर आपको कंफ्यूजन रहेगा। नॉर्थ, नाटो का क्या है? नॉर्थ अटलांटिक, अटलांटिक, है ना, अटलांटिक। तीसरा वर्ड क्या है? टी, टेरिटरी, और क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल, है ना, 4 अप्रैल को हुई थी। कब? 1949 में। ईयर भी आपको 100% याद होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुख्यालय कहां पर है? बताओ, आप सबको कमेंट करके बताना है। ये बता देता हूं, बेल्जियम से संबंधित है। आप जगह का नाम बता दो, बेल्जियम में कौन सी जगह है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ? और इसकी जो उद्घाटन है वो मोदी जी ने किया था। इसका क्या किया था? इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। कौन से शो का? एरो इंडिया 2023। हैदराबाद, बेंगलुरु, गाजियाबाद या प्रयागराज। तो भाई जो एरो इंडिया हुआ था उसकी मेजबानी की थी बेंगलोर में हुआ था। किस शहर में आयोजित हुआ था? एरो इंडिया 2023। इसका याद रखना, एरो इंडिया 2023, इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। कहां हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। अगला प्रश्न, 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन 2023, राष्ट्रमंडल के विधि सम्मेलन 2023 की बात कर रहे हैं, तो ये कहां पर आयोजित हुआ था? तो पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र या गोवा। तो ये गोवा में आयोजित किया गया था, ठीक है। मार्च मंथ में हुआ था 2023 में। गुजरात के जो राज्यपाल है श्रीधरन पिल्लई, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, है ना। और इसमें 52 कंट्रीज ने भाग लिया था, 52 देशों ने भाग लिया था, है ना। 52 देशों ने इसमें भाग लिया था। 52 देशों से लगभग 500 लोग यहाँ आए थे, है ना। 500 प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे।
तो करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज हमारे साथ पढ़ने के लिए, करंट अफेयर्स के हर तरह के फॉर्मेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल पूरी तरह से करंट अफेयर्स को डेडिकेटेड है। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।